नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप पांडे और आप देख रहे हैं गुजरात एजुकेटर चैनल। सो फ्रेंड्स, टुडे वी डिस्कस अबाउट सिंधु सभ्यता। इफ यू लाइक आवर क्लास, प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब इट फॉर मोर इंफॉर्मेशन। सो फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट। टुडे माय क्लास will begin in Hindi and next class will particular multiple languages. So friend, let us start. So friends, ये जो नक्शा आप देख रहे हैं ये है सिंधु सभ्यता का। मैं आपको दिखाता चलूं। ये इंडिया है यहाँ तक और ये पाकिस्तान का नक्शा है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट ज़्यादातर पाकिस्तान के लिए गए हैं। देखो, गुजरात में लोथल और रंगपुर ये दो हैं। इधर आपका राजस्थान में कालीबंगा वगैरह, ये हरियाणा साइड में पड़ जाता है, सॉरी। और ये चौहंदड़ो, धौलीवारा, आमरी, बालाकोट, मोहनजोदड़ो, ये सब सिंध प्रांत में पड़ते पाकिस्तान के। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये है नक्शा सिंधु घाटी सभ्यता का, कुछ मानचित्र है। सो फ्रेंड्स, सिंधु नदी का जो प्राचीन नाम है वो है मेलुहा नदी। सिंधु घाटी सभ्यता यानी मेलुहा सभ्यता, इसको दूसरा नाम है धातु यमीन सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। इसका जो क्षेत्रफल है 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से प्रारंभ होता है, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। यह सभ्यता लगभग 2,500 ईस्वी पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिमी भागों में फैली हुई थी, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान तथा पश्चिमी भारत के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत की 4 सबसे बड़ी प्राचीन महानगरीय सभ्यताओं में से अधिक उन्नत थी। यानी जो सिंधु सभ्यता थी ये सारी सभ्यताओं में सबसे ज्यादा विकसित थी। सन 1920 में भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता में जो उत्खनन से प्राप्त हुई वस्तुएं हैं, अवशेष हैं, उनसे हमें मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के विषय में हमें जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है फ्रेंड्स। भारतीय पुरातत्व विभाग के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता में एक नई सभ्यता की खोज की। यानी जो सिंधु सभ्यता है इसका मूलतः भाग जो है पाकिस्तान में है और हिंदुस्तान का कुछ भाग, जैसे गुजरात का कुछ भाग, राजस्थान का कुछ भाग, हरियाणा का कुछ भाग हिंदुस्तान में पड़ता है। सो फ्रेंड्स, ये रहा इसका परिचय। चलिए आगे चलते हैं। आइए जानते हैं हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन से हैं। पहला नाम है हड़प्पा। इसकी खोज की दयानंद साहनी जी ने 1921 में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर जो स्थित है। ठीक है। इसमें क्या क्या मिला हमें? मनुष्य के शरीर की बलुआ पत्थर की बनी मूर्तियां, यानी बालू से बनाई हुई मूर्तियां उसमें से मिली। बहुत बड़ा अन्नागार मिला। ये अन्नागार क्या होता है? जहां पे हम अन्न का भंडारण करते हैं, यानी जैसे गेहूं, दाल, चावल वगैरह, जहां पे हम लोग एक इकट्ठा करते हैं, स्टोर करते हैं। एक बहुत बड़ा स्टोर रूम मिला है। ठीक है। दूसरी चीज क्या मिली? बैलगाड़ी, यानी बुलक कार्ट।
और दूसरा है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का दूसरा अर्थ होता है मृतकों का टोला या मृतकों का टीला, यानी बहुत सारे लाशें जहाँ पे सड़ी हुई मिली, बहुत पुरानी जिनके अस्थिपंजर मिले, उसको सिंधु घाटी सभ्यता भाषा में मोहनजोदड़ो नाम दिया गया। इसकी जो खोज की, यानी इसका जो उत्खननवाद किया है, उत्खनन जिसने किया है, उनका नाम है श्री राखलदास बनर्जी जी। इन्होंने 1922 में किया। दयाराम जी ने 1921 में, ठीक एक साल बाद राखलदास बनर्जी जी ने 1922 में किया। ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी के स्थित तट पे स्थित है। ठीक है, ये रावी नदी पे है हड़प्पा की खुदाई जहाँ पे हुई थी, और ये सिंधु नदी के किनारे है। इसमें हमें क्या क्या मिला? विशाल स्नानागार, यानी बहुत बड़ा बाथरूम मिला है। ठीक है, सिटी में एक बहुत बड़ा बाथरूम था। अन्नागार मिला है, यानी जहां पे हम स्टोर रूम जिसको बोलते हैं। तीसरा है कांस्य की नर्तकी की मूर्ति, यानी एक डांसर, उसके कांसे की बनी हुई मूर्ति मिली है। ठीक है, स्टेचू। पशुपति महादेव की मुहर, यानी भगवान शिव की एक बहुत बड़ी एक मुहर मिली है। यानी इससे हमें यह साबित होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, यानी मोहनजोदड़ो के लोग, भगवान शिव को ही अपना मुख्य भगवान मानते थे। उनका नाम पशुपतनाथ। ठीक है, और क्या मिला है? दाढ़ी वाले मनुष्य की पत्थर की मूर्ति, यानी एक पत्थर की मूर्ति मिली है मनुष्य की, उसमें उसकी दाढ़ी है। और क्या मिला है? बुने हुए कपड़े, यानी वेवर्स लोग जो कपड़े बुनते थे, वो बुने हुए कपड़े मिले, यानी अभी तक वो कपड़े खराब नहीं हुए। आप समझ के देखिए, इतनी पुरानी चीज है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे। एक क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा कहाँ स्थित है? बताइए। गुजरात में, हरियाणा में, राजस्थान में, पंजाब में? आपके लिए क्वेश्चन है, कालीबंगा कहाँ स्थित है? सो फ्रेंड, इसका राइट आंसर है राजस्थान। कालीबंगा का मतलब है काले कलर की चूड़ियां। ठीक है, तो फ्रेंड्स उसके आगे एक स्थल है सुतकांगडेडोर। इसकी खोज की थी स्टीन ने 1929। पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिमी राज्य बलूचिस्तान में एक दास्त नदी है, उसके किनारे पे स्थित है। इसमें क्या मिला और ये क्या था? ये हड़प्पा और बेबीलोन के बीच एक व्यापार का केंद्र बिंदु था। यानी हड़प्पा और बेबीलोन, जिसको आज ईरान बोलते हैं, वहां के लोग जो है आपस में व्यापार करते थे। तो जो सुतकांगेडोर था, इसका व्यापार का एक स्थल था, दोनों को जंक्शन था एक जोड़ने वाला। अगला है चहुंदड़ो। चहुंदड़ो की जो खोज की थी एनजी मजूमदार जी की। इसकी खुदाई 1931 में हुई और यह सिंधु नदी घाटी के तट पर सिंध प्रांत में पाया। सिंध प्रांत अभी पाकिस्तान में है। इसमें क्या क्या मिला? मनके बनाने की दुकानें। मनके मतलब होता मोती। ठीक है, दूसरा क्या है? बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह, यानी कुत्ता बिल्ली के झगड़ा हुआ होगा, उसी के चिन्ह मिले हुए। और अगला स्थान है आमरी। आमरी की खोज किसने की? एनजी मजूमदार ने की 1935। यह भी सिंधु घाटी के तट है और यहाँ पे हिरण के साक्ष्य मिले, यानी हिरण के जो है अवशेष मिले हड्डियों के। अगला स्थल है कालीबंगन। कालीबंगन क्या है? एक काले कलर की चूड़ियां होती है, उसका नाम कालीबंगन। ठीक है, उसी नाम से रखा गया है। इसकी खोज
घोष जी ने की है 1953 में, और राजस्थान में घग्घर नदी के किनारे इसकी खोज हुई। वहां पे क्या क्या मिला है? अग्नि की वेदिकाएं मिली हैं, यानी हवन होते थे, हवन कुंड मिले हैं, ऊंट की हड्डियां मिली हैं, और लकड़ी का हल मिला है। 3 चीजें वहां पे मिली। ठीक है, अग्नि की वेदिकाएं, ऊंट की हड्डियां और लकड़ी का हल। तो फ्रेंड्स, सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में हम चलिए विस्तार से जानते हैं। ये है उसका एक फिगर और ये हमारा नक्शा। अगला स्थान है लोथल। लोथल की खोज आर राव ने की 1953 में। ये गुजरात में कैम्बे की कड़ी के नजदीक भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, एक भोगवा नदी है, वहां पे स्थित है लोथल। इसमें क्या क्या मिला है? मानव निर्मित बंदरगाह, सबसे बड़ा बंदरगाह मिला है लोथल में सिंधु घाटी सभ्यता का। और क्या मिला है? गोदीवाड़ा, चावल की भूसी, अग्नि की वेदिकाएं, शतरंज का खेल। लोथल एक बहुत बड़ा बंदरगाह था उस समय का। सुरकोटडा, इसकी खोज जेपी जोशी की 1964 में, और ये भी गुजरात में पड़ा है। इसमें क्या क्या मिला हमें? घोड़े की हड्डियां मिली है, मणके मिले। ठीक है, अगला है बनावली। इसकी खोज की है आर एस बिष्ट ने 1974 में। और हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। हिसार जिले में स्थित है। हिसार जिला कहाँ पे है? तो हिसार जिला है राजस्थान और हरियाणा का जो बॉर्डर है उसी पास हिसार जिला पड़ता है। यहाँ पे क्या मिला है? मनके मिले, जौ, हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा संस्कृतियों के साक्ष्य, यानी उससे पहले के और उसके समय वाले जो है साक्ष्य मिले। अगला नाम है धौलीवाड़ा, धौलावीरा सॉरी। इसकी भी खोज आर एस बिष्ट ने की, यह 1985 में की। यह गुजरात के कच्छ जिले में रण स्थित है। कच्छ का जो रण है, यानी जहां पे रेगिस्तान है, वहां पे इसकी खोज हुई। और यहाँ पे क्या क्या मिला? जल निकासी प्रबंधन, यानी का जो वेस्ट वाटर मैनेजमेंट था बहुत बढ़िया था। और क्या मिला है? जल का कुंड मिला है, यानी जहां पे जल स्टोर किया जाता था। अगला ये चलते हैं। सो फ्रेंड्स, सिंधु घाटी सभ्यता के चरण कितने चरण में है? तो सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 3 चरण में है। पहला है प्रारंभिक हड़प्पाई सभ्यता, कब से कब तक है? 3300 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व तक। दूसरा है परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता, 2600 से लेके 1900 ईसा पूर्व तक। तो फ्रेंड्स, तीसरा है उत्तर कोरियाई उत्तर हड़प्पाई सभ्यता, 1900 ईस्वी पूर्व से लेकर 1300 ईस्वी पूर्व तक। प्रारंभिक हड़प्पाई सभ्यता का चरण जो है हाकड़ा चरण से संबंधित है, जिसे घग्घर नागी, घग्घर हाकड़ा नदी घाटी में चिन्हित किया गया है। हड़प्पाई लिपि का प्रथम उदाहरण लगभग 3000 ईसा पूर्व के समय का मिलता है, यानी जो प्रथम वाला है 3000 ईसा पूर्व के समय मिलता है। इस चरण की विशेषताएं क्या है?
कि एक केंद्र इकाई का होना है तथा बढ़ते हुए नगरीय गुण थे, यानी एक डेवलपिंग लोग थे, बहुत ज्यादा डेवलपिंग थे आज के हिसाब से। दूसरी बात क्या है, व्यापार क्षेत्र इनका विकसित हो चुका था और खेती के साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक है, उसमें मटर, तिल, खजूर और रुई की खेती होती थी, कपास की, बराबर, कॉटन। आगे कोटजीदी नामक स्थान पर परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता के चरण को प्रदर्शित करता है, यानी जो कोटजी नामक स्थान है वहां पे एक फुल डेवलप हड़प्पा के जो सभ्यता के जो है अपने को प्रमाण मिले हुए हैं। 2600 ईस्वी पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता अपनी परिपक्व अवस्था में प्रवेश चुकी थी, यानी आज से जो है 2600 ईस्वी पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता जो है अपने फुल डेवलप हो चुकी थी। और परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता के आने तक प्रारंभिक हड़प्पाई सभ्यता बड़े बड़े नगरीय केंद्रों में परिवर्तित हो चुके थे, यानी गांव से बहुत बड़े बड़े शहर हो चुके थे, जैसा कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान में तथा लोथल वर्तमान भारत यानी गुजरात राज्य में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के क्रमिक पतन का प्रारंभ, यानी जो उनका जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ है 1800 ईस्वी पूर्व से माना जाता है, और 1700 ईस्वी पूर्व तक आते आते हड़प्पा सभ्यता के कई शहर समाप्त हो चुके थे। परंतु प्राचीन नदी घाटी सभ्यता के बाद संस्कृतियों में इसके तत्व देखे जा सकते हैं। कुछ पुरातात्विक आंकड़ों के अनुसार उत्तर हड़प्पा काल का जो है अंतिम समय 1000 ईस्वी पूर्व से लेके 900 ईस्वी पूर्व तक बताया गया है, यानी इनका जो मेन डिस्क्रिप्शन हुआ था, इनके यहाँ एक सरस्वती नदी पड़ती थी, अभी भी है, वो सूख गई थी और वहां के लोग बिना पानी के रह नहीं पाए और उसकी वजह से इनकी मौत हो गई। कुछ लोग बताते कि यहाँ पे भूकंप आया था और भी कुछ हुआ होगा। एनीवे, चलिए आगे चलते हैं। आइए जानते हैं नगरीय योजना और विन्यास इनका क्या था। हड़प्पाई सभ्यता अपने नगरीय योजना प्रणाली के लिए जानी जाती है, यानी ये लोग एक अर्बन डेवलपमेंट पीपुल्स थे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के नगरों में अपने अपने दुर्ग थे, ठीक है, यानी अपने अपने उनको एक किले टाइप के थे बहुत बड़े, ठीक है, जो नगर से कुछ ऊंचाई पर स्थित होते हैं ना, ऊपर से निगरानी के लिए, जिसमें अनुमानतः उच्च वर्ग के लोग निवास करते थे, यानी जो हाई प्रोफाइल पर्सन होते थे उस समय के, वो वहां पर रहते थे। और दुर्ग से नीचे सामान्य ईंटों से निर्मित नगर होते थे जिनमें सामान्य लोग निवास करते थे, यानी जो मिडिल क्लास के लोग, फैमिली वाले लोग थे, वो नीचे वाले मकानों में रहते थे। हड़प्पा सभ्यता की एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस सभ्यता में ग्रिड प्रणाली मौजूद थी, जिसके अंतर्गत सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती, यानी 90 डिग्री पे एंगल पे काटते थे। 90 डिग्री मतलब आप समझिए कि ये एक वर्टिकल लाइन है, ये रोडें जा रही हैं और ऐसे रोड आई ईस्ट टू नॉर्थ एंड ईस्ट टू वेस्ट एंड नॉर्थ टू साउथ, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाती थी। हड़प्पा सभ्यता में जो है अन्न भंडारों का निर्माण हड़प्पा सभ्यता के नगरों की प्रमुख विशेषता है, यानी ये लोग स्टोर बहुत ज्यादा करते थे खाने पीने की वस्तु में। और इनके यहां से क्या हुआ, जली हुई ईंटों का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता थी, क्योंकि समकालीन मिस्र में मकानों के निर्माण के लिए शुष्क ईंटों का प्रयोग होता था, यानी सूखी ईंटों का प्रयोग होता था, इसलिए उसको जला के पका लेते थे, ठीक है। और हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी प्रणाली बहुत प्रभावी थी, यानी इनका जो वेस्ट वाटर जो इनका जो प्रबंधन था बहुत बढ़िया था, ठीक है। इनका कभी जल भराव नहीं होता था बारिश में, और हर छोटे और बड़े घर के अंदर स्वयं का स्नानागार और आंगन होता था आज की तरह, यानी खुद का ही बाथरूम होता था, ठीक है। और कालीबंगा के प्रमुख घरों में कुएं नहीं पाए जाते हैं, यानी जो कालीबंगा में जो हमें कुछ मिले हैं वहां पे क्या कुएं नहीं मिले, ठीक है। कुछ स्थान जैसे लोथल और धोली वगैरह
वे संपूर्ण विनाश पर मजबूत और नगर दीवारों द्वारा विभागों में विभाजित थे। यानी जो लोथल नामक और धौलीवीरा में जो हमें सबूत मिले हैं उसमें क्या है, मजबूत और नगरीय दीवारों द्वारा भाग में विभाजित किए गए थे। यानी एक पक्के मकान थे उनके और बहुत ज्यादा वो लोग डेवलप लोग थे, ठीक है। उनके पास कच्चे मकान नहीं पक्के मकान होते थे, जो नगरीय सभ्यता थी। आइए जानते हैं इनके कृषि के विषय में। खेती यानी एग्रीकल्चर इनका कैसा था। सो फ्रेंड, एग्रीकल्चर के लिए हड़प्पाई मुख्यतः गांव प्लावन मैदानों के पास स्थित थे। जो हड़प्पा के लोग थे ये गांव या मतलब एक समतल भूमि के मैदानों पे किनारे थे, जो पर्याप्त मात्रा में अनाज का उत्पादन करते थे। हड़प्पा के लोग, ठीक है। मोहनजोदड़ो की बात नहीं कर रहा हूं, हड़प्पा की बात कर। गेहूं, जौ, तिल, मसूर आदि का उत्पादन होता था। गुजरात के कुछ स्थानों से बाजरा का उत्पादन के भी संकेत मिले हैं। यहाँ पर चावल के प्रयोग के संकेत तुलनात्मक रूप से बहुत ही दुर्लभ मिले। यानी गुजरात में जो है कालीबंगा यानी अपना राजस्थान, और एक गुजरात में जहाँ पे लोथल है, जहाँ पे बहुत बड़े बंदरगाह, यहाँ पे जो सबूत मिले हैं उसमें चावल का प्रयोग बहुत कम है। यानी लोग चावल का उत्पादन बहुत कम करते थे। सिंधु सभ्यता में मनुष्यों ने सर्वप्रथम कपास की खेती प्रारंभ की थी। यानी कॉटन का जो है मैन्युफैक्चरिंग ये लोग करते थे, ठीक है। वास्तविक कृषि परंपराओं को पुनर्निर्माणित करना कठिन होता है, क्योंकि कृषि प्रधानता का मापन के लिए अनाज उत्पादन क्षमता के आधार पर किया जाता है, ठीक। अगला, मोहरों और टेरिकोटा की मूर्तियों को पर सांड के चित्र मिले हैं। इनके यहाँ जो मोहरें प्राप्त हुई हैं टेरिकोटा से बनी हुई, इसमें किसके चित्र हैं? सांड यानी बैल के, तथा पुरातत्विक खुदाई से बैलों के जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। यानी बैल जो है खेती करते थे उसके प्रूफ मिले हैं, उनके बैलों के पंजे के निशान मिले। हड़प्पा सभ्यता में अधिकतम स्थानों पर अर्धशुष्क क्षेत्रों में मिले हैं। यानी काफी सारे स्थान जो है उनके आधे सूखे थे, जहां खेती के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। यानी कुछ स्थान ऐसे थे जहां पे सिंचाई की व्यवस्था नहीं होती, क्योंकि वहां पर पानी पर्याप्त मात्रा में था। उसके बाद कुछ स्थान ऐसे थे जहां पे कुछ जल उपलब्ध था, बाकी सिंचाई करनी पड़ती थी। अगला, नहरों के अवशेष हड़प्पाई से स्थल शोरतगुई यानी अफगानिस्तान के पास पाए जाते हैं, लेकिन पंजाब और सिंध में नहीं पाए जाते हैं। नहरें जो बनी थी हड़प्पा सभ्यता की वो अफगानिस्तान में पाई जाती हैं, और पाकिस्तान में उसका कोई सबूत यानी उसका कोई साक्ष्य नहीं मिला है। अगला है कि हड़प्पा लोग जो है कृषि के साथ साथ बड़े पैमाने पर पशुपालन भी करते थे। क्या करते थे? पशुपालन। और घोड़े के साथ सूक्ष्म रूप से मोहनजोदड़ो, लोथल की एक संयुक्त टेरिकोटा की मूर्ति से मिले। यानी मोहनजोदड़ो और लोथल में लोग घोड़े पालते थे, घोड़ों के शौकीन थे। और हड़प्पा की संस्कृति किसी भी स्थिति में अश्व केंद्रित नहीं थी। जो हड़प्पा की जो संस्कृति थी उनका घोड़े से कोई वास्ता नहीं था। वो क्या, उनके यहाँ क्या बैल, सांड के चित्र मिले, लेकिन मोहनजोदड़ो लोथल में क्या है, उनके घोड़े के चित्र मिले, ठीक है। इनकी अर्थव्यवस्था कैसी थी? इकोनॉमी, इनकी जो है इकोनॉमी कैसी थी? अनगिनत संख्या में मिली मोहरें, एक समान लिपि, वजन और मापन की विधियों से सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के जीवन में व्यापार के महत्व के बारे में पता चलता है। यानी इनकी खुद की करेंसी होती थी, खुद की लिपि होती थी, लैंग्वेज होती थी। वजन नापने और मापने यानी लिक्विड और सॉलिड दोनों के मापन के लिए इनके पास पर्याप्त व्यवस्थाएं थी, और लेन देन के लिए इनके पास मोहरे थी। मोहरे मतलब उनकी करेंसी हुआ करती थी खुद की। यानी ये आज के समय के हिसाब से एक विकसित सभ्यता के रूप में जाने जाते थे। हड़प्पाई लोग पत्थर,
धातुओं, सीप या संग का व्यापार करते थे। जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो पत्थर का व्यापार करते थे, धातुओं का व्यापार करते थे। सीप यानी जो वो जिससे मोती निकलता है, वो सीप और शंख, समुद्र में शंख पाए जाते हैं, उनका व्यापार करते थे। धातु मुद्रा का उपयोग नहीं होता था, ठीक है। धातुओं से जो बनी मुद्रा होती है उसका उपयोग हड़प्पा सभ्यता के लोग नहीं करते थे। व्यापार की वस्तु विनिमय प्रणाली मौजूद थी, यानी व्यापार में है वस्तु विनिमय था हड़प्पा के यहाँ, ठीक है। यानी जो हड़प्पा के लोग थे वो क्या वस्तुओं आदान प्रदान करते थे। यानी आपको जैसा गेहूं है आपके पास, तो सामने वाले के पास चावल है, तो उससे चावल ले लिया, इनको गेहूं दे दिया, ऐसा करके मतलब एक ट्रांसफर करते थे वस्तुओं का। और अरब सागर के तट पर उनके पास कुशल नौवहन प्रणाली भी मौजूद थी। यानी वो एक उस समय, यानी उनके पास नौकाएं थी समुद्र में आने जाने के लिए, आप समझिए। उन्होंने उत्तरी अफगानिस्तान में अपनी व्यापारिक बस्तियां स्थापित की थी, जहां से प्रामाणिक रूप से मध्य एशिया से सुगम व्यापार होता था। उन्होंने जो है अफगानिस्तान में अपनी जो है व्यापारिक बस्तियां स्थापित की थी। दजला फरात नदियों की भूमि वाले क्षेत्र में हड़प्पा वासियों के लिए वाणिज्यिक संबंध थे और हड़प्पाई प्राचीन लेपिस लाजुली मार्ग से व्यापार करते थे, जो संभवतः उच्च लोगों की सामाजिक पृष्ठभूमि से केंद्रित था, ठीक है। अगला है इनकी शिल्पकला। आर्किटेक्चर इनका कैसा था? हड़प्पाई कांस्य की वस्तुएं निर्मित करने के लिए उनकी जो विधि थी उसके उपयोग के लिए भली भांति परिचित थे। यानी कांसे की वस्तुएं बनाते थे हड़प्पा के लोग। तांबा राजस्थान की खेतड़ी खान से प्राप्त किया जाता था और टिन जो है अनुमानतः अफगानिस्तान से लाया जाता था। बुनाई उद्योग में प्रयोग किए जाने वाले ठप्पे बहुत सी वस्तुओं पर पाए गए हैं। यानी जो स्टैंप लगाते थे वस्तुओं पे बना के, वो बहुत सारे मिले हुए हैं। और बड़ी बड़ी ईंटों से निर्मित संरचनाओं में राजगिरी जैसे महत्वपूर्ण शिल्प के साथ साथ राजमिस्त्री वर्ग के अस्तित्व का भी पता चलता है। यानी राजमिस्त्री थे, बड़े बड़े राजाओं के महल बनाने वाले, ठीक है। हड़प्पाई नाव बनाने के लिए विधि, मनका बनाने की विधि, मुहरे बनाने की विधि और भली भांति से परिचित थे। यानी काफी एक फुल स्किल्ड मैन थे जो बहुत सारी चीजों का जो है मैन्युफैक्चरिंग करते थे। टेराकोटा की वस्तुओं का निर्माण, यानी टेराकोटा की मूर्तियां बनाते थे। हड़प्पा सभ्यता की महत्वपूर्ण शिल्पकला की विशेषता थी। हड़प्पा की सभ्यता की मूल महत्वपूर्ण क्या विशेषता थी कि टेराकोटा से निर्मित मूर्तियों का निर्माण करते थे। जौहरी वर्ग सोना, चांदी, कीमती पत्थरों से आभूषण का निर्माण करते थे। यानी उनके जो सुनार होते थे, गोल्ड स्मिथ होते थे, वो सोना चांदी और कीमती वस्तुओं का निर्माण करते थे। मिट्टी के बर्तन बनाने की विधि पूर्णतः प्रचलन में थी और हड़प्पा वासियों की स्वयं की विशेष मिट्टी के बर्तन बनाने की विधियां थी। यानी अलग अलग डिजाइन के वो लोग बर्तन बनाते थे और हड़प्पा लोग चमकदार बर्तनों का उपयोग करते थे। यानी उस पर अच्छे से पॉलिश कर देते थे ताकि बर्तन जो है देखने में अच्छे लगते थे। अगला है इनकी संस्थाएं, ब्रांचेस। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बहुत कम मात्रा में लिखित साक्ष्य मिले हैं जिन्हें अभी तक पुरातत्वविदों और शोधार्थियों द्वारा पढ़ा नहीं जा सका। इनकी भाषा क्या थी अपने को अभी तक पता नहीं चल पाई है। और एक परिणाम के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता में राज्य और संस्थाओं की प्रकृति समझना काफी कठिनाई का कार्य है। यानी जब समझ ही नहीं सकते हैं कोई मतलब भी नहीं। हड़प्पाई स्थलों पर किसी मंदिर के प्रमाण पत्र नहीं मिले। जो हड़प्पा सभ्यता है वहां में मंदिरों के साक्ष्य नहीं मिले। अतः हड़प्पा सभ्यता में पुजारियों के प्रभुत्व या विद्यमानता को नकारा जा सकता है। यानी हड़प्पा सभ्यता में मंदिरों के अवशेष नहीं मिले, इसलिए हम नहीं कह सकते कि वो लोग एक पुजारी, या कहा जा सकता है पुजारी प्रथा
को लोग उतना ज्यादा नहीं मानते थे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता अनुमानित तौर पे व्यापारी वर्ग द्वारा शासित थी, यानी ये लोग एक व्यापारी थे। अगर हम हड़प्पा सभ्यता की शक्तियों के केंद्रण की बात करें तो पुरातत्वीय अभिलेखों द्वारा कोई ठोस जानकारी हमें नहीं मिली है शक्तियों के विषय में, सेनाओं के विषय में। कुछ पुरातत्वों की राय के में हड़प्पा सभ्यता में कोई शासक वर्ग नहीं था, यानी उनमें एक रूलर नहीं था कोई, तथा समाज के हर व्यक्ति को समान दर्जा प्राप्त था। जो हड़प्पा सभ्यता थी, मोहनजोदड़ो में हमने बात किया कि वहां पे अमीर लोग अलग रहते थे, गरीब लोग अलग रहते थे, लेकिन हड़प्पा सभ्यता में सबको एक समान दर्जा प्राप्त। कुछ पुरातत्वों की राय के हिसाब से हड़प्पा सभ्यता में कई शासक वर्ग मौजूद थे जो विभिन्न हड़प्पाई सभ्यताओं पर शासन भी करते थे, यानी कुछ का ऐसा कहना, कुछ का ऐसा कहना, और किसी का अभी तक कंफर्मेशन हुआ नहीं इस विषय में। इनका धर्म क्या था, चलिए धर्म पे बात करते हैं। रिलीजियस। टेराकोटा की लघु मूर्तियों पर एक महिला का चित्र पाया गया है। इनमें एक लघु मूर्ति में महिला के गर्भ से उगते हुए पौधे को दर्शाया गया है। हड़प्पाई पृथ्वी की उर्वरता की देवी मानते थे, यानी धरती की पूजा करते थे, और पृथ्वी की पूजा उसी तरह करते थे जिस प्रकार मिस्र के लोग नील नदी की पूजा देवी के रूप में करते थे। पुरुष देवता के रूप में मुहरों पर 3 श्रृंगीय चित्र पाए गए, यानी 3 सिंह वाले चित्र पाए गए, जो कि योगी की मुद्रा में बैठे हुए हैं। उनके मुहरों पे ऐसे देवता पितर जिनके 3 सिंह हैं और एक योगी की मुद्रा में बैठे हुए हैं। देवताओं के एक तरफ हाथी, एक तरफ बाघ, एक तरफ गैंडा, तथा उनके सिंहासन के पीछे भैंसे का चित्र बनाया गया है। उनके पैरों के पास 2 हिरण के चित्रित भगवान की मूर्ति को पशुपतिनाथ महादेव की संज्ञा दी गई, यानी भगवान शिव की एक मूर्ति है जो पशुपतिनाथ महादेव से जानी जाती है। उनके अनेक पत्थरों पर लिंग तथा स्त्री जनन अंगों के चित्र पाए गए। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वृक्षों तथा पशुओं की पूजा किया करते थे, यानी वृक्षों की बहुत मानते थे और पशुओं की भी पूजा करते, जैसे अपन लोग गाय की करते हैं, इसलिए वो पशुओं की भी पूजा किया करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण पशु एक सींग वाला गैंडा था तथा दूसरा महत्वपूर्ण एक कुबड़ वाला सांड था। सिंधु घाटी सभ्यता में 2 चीज महत्वपूर्ण थी। अत्यधिक मात्रा में ताबीज भी प्राप्त किए गए, यानी लोग जादू टोने पे ज्यादा विश्वास किया करते थे। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता का लगभग 1800 ईस्वी पूर्व में पतन हो गया था, परंतु उसके पतन के कारण अभी भी विवादित है, यानी क्लियर नहीं है। एक सिद्धांत यह कहता है कि इंडो यूरोपियन जनजातियां जैसे आर्यों ने सिंधु घाटी सभ्यता पे अटैक कर दिया, उसे हरा दिया। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की संस्कृतियों में ऐसे कई तत्व पाए गए हैं जिनसे यह सिद्ध होता है कि यह सभ्यता आक्रमण के कारण ही विलुप्त नहीं हुई है। बोलो, कुछ लोग कहते हैं विलुप्त हुई है, कुछ लोग कहते हैं नहीं विलुप्त हुई है। तो अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि इनका जो पतन कैसे हुआ। दूसरी तरफ बहुत से पुरातत्वविदु ऐसा बोलते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण प्रकृतिजन्य मानते हैं, यानी सूखा, बाढ़ या आग से जल जाना, ऐसा कुछ मानते हैं। प्राकृतिक कारण भूगर्भीय जलवायु संबंधित हो सकते हैं, वही बताया ना आपको, बाढ़ आ सकती है, सूखा पड़ सकता है, इस तरह से उनका पतन हो सकता है। यह भी कहा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र में अत्यधिक विवर्तनीय विक्षोभों की उत्पत्ति हुई है, जिसके कारण अत्यधिक मात्रा में भूकंपों की उत्पत्ति हुई है। एक प्राकृतिक कारण वर्षण प्रतिमान का बदलाव भी हो सकता है, यानी कभी वर्षा ज्यादा हो गई, कहीं पे कम हुई है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। एक दूसरा कारण है, यह भी हो सकता है कि नदियों द्वारा अपना मार्ग बदलने के कारण इनके खाद्य उत्पादनों में बाढ़ आ गई हो, यानी जहां पे इनका खेत पड़ता है और नदी वहां से गुजर जाएगी तो भाई सब कुछ बहा के ले जाएगी,
बेचारे क्या खाएंगे जब सब कुछ बह गया। और जहां पे नदी बहती थी वहां पे सूखा पड़ गया, तो वो लोग किसान लोग कैसे अपने फसल को मतलब जल देंगे, पानी देंगे। इन प्राकृतिक आपदाओं को सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का मंद गति से हुआ, यानी धीमे धीमे होता रहा, परंतु निश्चित कारण माना गया। ये देखो कुछ तस्वीरें हैं, ये देखो, इनकी भाषा आप देखिए, ये इनकी लिपि है। ये सिंधु घाटी सभ्यता का है, विशाल स्नानागार मिला है। ये देखिए, ये है इनका स्नानागार, यहाँ पानी भरा होता था, लोग यहाँ पे आते थे स्नान करने के लिए। आइए देखते हैं। देखिए ये है इंडिया, ये देखो राजस्थान के ये बॉर्डर जा रहा है, जम्मू कश्मीर होते हैं। देखिए ये कहाँ पे फैला, देखो ये पूरा पाकिस्तान, ग्वादर पोर्ट से होते हुए नीचे आके ये गुजरात के एरिया, राजस्थान होके कुछ हरियाणा का हिस्सा, रोपड़ होके ये इतनी एरिया में सिंधु घाटी सभ्यता के साथ मिले हैं। आइए देखते हैं। मातृ देवी की पूजा, नारी पूजा कुमारी के रूप में देवियों की पूजा होती थी। और प्रजनन शक्ति की पूजा, प्रजनन शक्ति लिंग एवं यौन के रूप में पूजा मुख्यतः करते थे लोग। पशु पूजा के रूप में ये मुख्यतः नाग, मगरमच्छ, वृषभ यानी बैल के आदि की पूजा करते थे। अग्नि पूजा के रूप में यज्ञ वेदियों का प्रमाण मिला है। पृथ्वी की पूजा, स्त्रियों के गर्भ से पौधा उत्पस्थित हुआ है, इसे हम पृथ्वी की पूजा मानते हैं। देखिए ये पाकिस्तान का नक्शा है और ये इंडिया का नक्शा है। ज्यादातर हिस्सा पाकिस्तान में है सिंधु घाटी सभ्यता। देखो मोहनजोदड़ो सिंध वगैरह, कुछ गुजरात से लोथल वगैरह, ये सिंधु घाटी सभ्यता का मिले हैं। ये इसके चित्र मिले, देखो ये आपको मैं दिखा रहा था, इनकी लैंग्वेज देखिए कैसे, ये देखिए। आइए चलते क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? चौड़ी और सीधी, तंग और मैली, फिसलन वाली, या तंग और टेढ़ी मेढ़ी? बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? सो फ्रेंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चौड़ी थी और सीधी थी। हमने आपको बताया था ना, इस पोजीशन में थे, बिल्कुल 90 डिग्री पे मिलती थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, हड़प्पा के खंडहर निम्नांकित में से किस नदी के तट पर पाए गए हैं? रावी पे, झेलम, ब्यास या सतलज? हड़प्पा की जो खुदाई हुई है वो किस नदी के किनारे पाए गए उसके तत्व? तो फ्रेंड्स हड़प्पा की जो संस्कृति है उसकी खुदाई जो हुई है वो पाई गई रावी नदी के तट पे। चले चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नांकित में से किस नदी के तट पर पाए गए? मोहनजोदड़ो कहाँ पाया गया भाई? रावी, झेलम, ब्यास या सिंधु? मोहनजोदड़ो की बताइए फटाफट। सोबन इसका प्रमाण मिलता है सिंधु नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? विशाल स्नानागार, धान्यागार,
2 मंजिला मकान या स्तंभ वाला हाल? मोहनजोदड़ो में सबसे भवन कौन सा है, सबसे बड़ा? सो फ्रेंड्स, मोहनजोदड़ो में जो है सबसे बड़ा है विशाल धान्यागार। मैंने आपको बताया था ये लोग क्या है कि बहुत ज्यादा अनाज का भंडारण करते थे, इसलिए इसकी जो बिल्डिंग है सबसे बड़ी मानी गई है मोहनजोदड़ो में। चले चलते अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि विशाल स्नानागार यानी ग्रेट बाथरूम कहां पे मिला है? हड़प्पा की सभ्यता, लोथल, चहुदड़ो या मोहनजोदड़ो? बताइए। विशाल स्नानागार कहां पे मिला है? सो फ्रेंड्स, ये मिला है मोहनजोदड़ो में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है, कौन सी भाषा है? तमिल, ब्राह्मी, अरबी या CND यानी कैन नॉट बी डिटरमाइंड? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है हम ज्ञात नहीं कर पाए हैं सिंधु घाटी सभ्यता की भाषा। अगला क्वेश्चन है देवी माता की पूजा किससे संबंधित थी? आर्य सभ्यता के लोग, भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ या उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ? देवी माता की पूजा इन चारों में से कौन करता था? सो फ्रेंड, इसका राइट आंसर जैसा कि आप जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते थे। चले चलते अगले क्वेश्चन को। और अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के पतन नगर बंदरगाह कौन सा था, यानी पत्तन बंदरगाह कौन सा था? कालीबंगन, लोथल, रोपड़ या मोहनजोदड़ो? बताइए। इनका सबसे बड़ा सी पोर्ट कौन सा था, सी पोर्ट सिंधु घाटी सभ्यता का? तो फ्रेंड चलिए चलते हैं आंसर की ओर। सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ पे है? लोथल, लोथल, लोथल। सबसे बड़ा बंदरगाह लोथल में है। लोथल कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी के लोगों को एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति है? नटराज की, नरसिम्हा की, बुद्ध की या नृत्य करती हुई मूर्ति? बताइए। इनके यहाँ एक मूर्ति मिली है सिंधु घाटी सभ्यता में, कौन सी मूर्ति है वो? सो फ्रेंड, ये मूर्ति है नृत्य करती हुई यानी एक डांसर की। ठीक है। अगला क्वेश्चन है लोथल नामक जो स्थान है किसकी सभ्यता में जहाजी मालघाट था? सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया, फ्रांस या पारसी? लोथल किसका था स्थान, बताइए। तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, हमने आपको बताया गुजरात में लोथल पड़ता है, सबसे बड़ा इनका बंदरगाह था। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? अब हम बात मोहनजोदड़ो कर रहे हैं। ग्रेट बाथ, ग्रेट गैलरी, असेंबली हॉल या आयताकार भवन? मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी? सो फ्रेंड, इसका आंसर है ग्रेट गैलरी यानी अनाज का भंडारण, विशाल अन्नागार। ग्रेट माने अनाज, वहां पे जो है सबसे बड़ा भंडारण करते थे, वो सबसे बड़ी बिल्डिंग थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता यानी सिंधु की अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? कृषि, व्यापार, मिट्टी के बर्तन बनाने या बढ़ईगिरी? चारों में से सबसे बड़ा किसका व्यापार था? तो व्यापारी था डायरेक्ट। मैंने आपको पहले बताया था ये लोग व्यापारी थे सिंधु घाटी सभ्यता में लोग, क्योंकि अर्बन कंट्री में थे। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? विष्णु जी की, पशुपति, ब्रह्मा या इंद्र की? सब इसका राइट आंसर पशुपति यानी भगवान शिव को ही ज्यादा मानते थे। ठीक, शिव जी को मानते थे। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किसके द्वारा किया गया है? हड़प्पा में जो टीला मिला है किसके द्वारा उल्लेख किया गया? विलियम बंटन, जॉन बर्टन,
चार्ल्स मैसन या दयाराम साहनी जी? बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर दीजिए। सो बेटा इसका राइट आंसर है चार्ल्स मैसन के द्वारा। चार्ल्स मैसन द्वारा हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है। ठीक है, उनकी किताब में भी मिलता है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य कब तक हुआ है, यानी कब हो गया, फाइनल कब हुआ है मोहनजोदड़ो को? 1920, 1919, 1921 या 1922? मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य कब समाप्त हुआ था, बताइए। सो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 1922। अगला क्वेश्चन है पहली बार कपास उपजाने का श्रेय किस सभ्यता को जाता है? सिंधु को, मेसोपोटामिया, मिस्र या पारसी? सबसे पहले कपास किसने उगाया? सो फ्रेंड सिंधु घाटी सभ्यता होगी, क्योंकि आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे, यानी किस धातु को अनफेमिलियर थे, नहीं जानते थे? तांबा, कांसा, लोहा या सोना? किसके विषय में उनकी जानकारी नहीं थी? तो फ्रेंड हम लोग अभी देखे तांबा उनके यहाँ मिला है, कांसा मिला है, सोने के विषय में भी सुनार लोग सोना मिला, परंतु उनके यहाँ लोहा नहीं मिले कहीं पे, यानी ये लोग आयरन के विषय में नहीं जानते थे, आयरन की खोज नहीं हुई थी। ठीक है, चलिए चलते अगले क्वेश्चन की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू कहाँ से पाया गया है? लोथल से, हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो या लड़काना से? तराजू इनका मिला है, बताइए। तौलने वाला बैलेंस कहाँ से मिला है? सो फ्रेंड्स ये मिला है हमारा लोथल, गुजरात प्रांत से। सबसे ज्यादा व्यापारी प्रगत के लोग इधर ही रहते थे, इसलिए जाहिर सी बात है तराजू वहीं से मिला है। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का भोजन क्या था? क्या खाना खाते थे? गेहूं और जौ खाते थे, चावल और जौ खाते थे, चावल और गेहूं खाते थे, या सिर्फ चावल खाते थे? बताइए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? सो फ्रेंड इसका राइट आंसर है ये लोग गेहूं और जौ खाते थे। ठीक, मुख्य भोजन जौ था और साथ में गेहूं चलता था। चलिए चलते अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है मृतकों का टीला किसे कहा गया? अभी स्टार्ट में मैंने बताया था, लोथल को, हड़प्पा को, मोहनजोदड़ो को या लड़काना को? मृतकों का टीला यानी बहुत सारे एक डेड बॉडी का एक स्थल हो, उसे क्या कहा जाता है? क्वेश्चन है आपका, बताइए। तो फ्रेंड इसका दूसरा नाम है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला बोलते हैं। चलिए चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है? 18 लाख वर्ग किलोमीटर, 19 लाख किलोमीटर, 10 लाख एंड 13 लाख? 18, 19, 10 या 13? व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन? सो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 13 लाख किलोमीटर। 13 लाख किलोमीटर में हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ। किलोमीटर स्क्वायर, स्क्वायर लगा लो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा कहाँ पे स्थित है? गुजरात में, हरियाणा में, राजस्थान या पंजाब में? कालीबंगा, पहले बताओ कालीबंगा का मतलब क्या होता है? कालीबंगा का एक अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। ठीक है, काले रंग की चूड़ियां वहां बनती थी, इसलिए उस स्थान का नाम कालीबंगा पड़ गया। तो पड़ता कहाँ पे अभी हाल में, कौन से स्टेट में पाया जाता है बताइए? सब इसका राइट आंसर है राजस्थान। राजस्थान में कालीबंगा नामक स्थान है, वहां पे कालीबंगा की खोज हुई थी। चले चलते अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता में कितने नगर थे? मुख्य जो नगरों की गणना की गई है कितने थे? 5 थे, 6 थे, 7 थे, 8 थे? बताइए। क्वेश्चन नंबर 23, गिव मी राइट आंसर प्लीज।
सो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 6। 6 शहर थे मुख्यतः। चलिए चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता में कितनी राजधानियां थी, इनकी पाटनगर कितनी थी, यानी कैपिटल, सॉरी इंग्लिश में कैपिटल बोलते हैं, हमारे गुजरात में पाटनगर बोलते हैं। तो कितनी राजधानियां थी, तो 2 राजधानियां थी, 2 राजधानियां थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, कांस्य युग की है, नवपाषाण युग की है, पुरापाषाण युग की है, लौह युग की। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है कांस्य युग, यानी ये कांसा का युग था। ठीक है। चलिए चलते अगले क्वेश्चन को। और अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे, जनजाति थी, ग्रामीण थे, शहरी थे, या खाना बदोश थे, यानी अपना मकान नहीं बनाते थे, ऐसा है। तो कैसे लोग थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। तो फ्रेंड हमने आपको बताया कि ये अर्बन डेवलपमेंट पीपल्स थे, तो ये शहरी लोग थे। ठीक है। और बहुत ज्यादा विकसित थे। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में हुआ, टेरिकोटा, कांसा, तांबा या लोहा। सबसे ज्यादा ये किस धातु का उपयोग करते थे। सो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है टेरिकोटा। टेरिकोटा का उपयोग उन्होंने सबसे ज्यादा किया। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा कालीन मोहरे अधिकांशतः किस धातु से बनी है, सेल कड़ी, कालची मिट्टी, गोमेद या चट से, में मिट्टी एवं तांबे से। बताइए इनकी मोहरे जो हैं स्टैंप किस चीज से बनाए गए हैं। सो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सेल खड़ी से। ठीक है, सॉरी सेल खड़ी से बनाए गए। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे, कबड्डी में, गुल्ली डंडा में, या बैलों की दौड़ में, या शतरंज में। तो फ्रेंड हम आपको बताना चाहेंगे तो इनका जो मुख्य खेल थे, ज्यादातर लोग शतरंज खेलते थे, नहीं चेस के खिलाड़ी थे, शतरंज के खिलाड़ी थे। चले चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि सिंधु सभ्यता के घर किस प्रकार बनाए जाते थे, ईंटों से, पत्थर से, या लकड़ी से, बांसों से। सिंधु सभ्यता के लोग थे घर किससे बनाते थे। सो फ्रेंड आज की तरह से बनाते थे, ईंटों की तरह। ठीक है, क्योंकि लोग विकसित लोग थे। अगला क्वेश्चन है पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। तो यह खोज कहां पे हुई थी, कहां से इसके सबूत मिले, कालीबंगा, लोथल, हड़प्पा या चाहुंद्रो। सो फ्रेंड इसकी राइट आंसर है लोथल से। तो हमने आपको बताया कि लोथल में तराजू मिला है, लोथल में बहुत सारी चीजें मिली हैं, इनकी करेंसी भी मिली है लोथल में। तो लोथल वाले जो इलाके के लोग थे व्यापारी टाइप के थे। ठीक है, चले चलते अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है, कौन से देवता की फोटो मिलती है, इंद्र की, ब्रह्मा की, शिव की या विष्णु की। तो हमने आपको बताया भगवान शिव की इसमें चित्रकारी मिलती है, क्योंकि इन्हें पशुपतिनाथ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस पशु की अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए, हाथी, घोड़ा, गाय या शेर। सब फ्रेंड्स इसका राइट आंसर शेर। क्यों, क्योंकि घोड़ा भी मिला है हमको, हाथी भी मिला है, गाय भी मिली है, पर शेर नहीं मिला है, इसलिए इसका राइट आंसर शेर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किस चीज पे विश्वास करते भाई, आत्मा और ब्रह्म में, मातृ शक्ति में, यज्ञ प्रणाली में या कर्म कांड में। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस चीज पे विश्वास करते थे, बताइए। सो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है मातृ शक्ति में, यानी देवियों की पूजा बहुत करते थे। ठीक है, माता को मानते थे। चलिए
अगली बार चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा संस्कृति किस देश पर काबिज नहीं है बताइए इसमें? भारत पे, पाकिस्तान पे, अफगानिस्तान पे, ईरान पे, कौन से देश में इसका तत्व नहीं मिला है? गिव मी राइट आंसर प्लीज। तो इसका राइट आंसर ईरान में। क्यों? भारत के कुछ इलाकों में है, पाकिस्तान के इलाकों में है और अफगानिस्तान से भी टच है, परंतु ईरान में नहीं है, इसलिए राइट आंसर ईरान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो में मिली सड़कों की चौड़ाई क्या है? 110 मीटर, 10.5 मीटर, 12.5 मीटर या 15.5 मीटर? व्हाट इज द ब्रॉड? बताइए कितना चौड़ी है सड़क मोहनजोदड़ो वाली? सड़क का राइट आंसर है 10.5 मीटर चौड़ी। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राखी गढ़ी भारत के किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, गुजरात या राजस्थान में? राखी गढ़ी, जहां से सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले हैं, कहां पे स्थित है? सब ये स्थित है हरियाणा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या लकाना? इन चारों में से सबसे बड़ा कौन सा है बताइए? सबने इसका राइट आंसर है मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन सा है? लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या अल्लादीनो? इसका राइट आंसर है अल्लादीनो, ये पाकिस्तान पड़ता है, सबसे छोटा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता में पवित्र पशु कौन थे? कुबड़ वाला बैल, श्रृंग युक्त पशु, हाथी, गाय, हाथी या बकरी? इसका राइट आंसर है कुबड़ वाला बैल, हमने आपको बताया था, उनकी मुहर में भी उपलब्ध है। और श्रृंग युक्त पशु यानी सिंह युक्त, गैंडा की फोटो वगैरह। दोनों सभ्यताओं में, हड़प्पा वाले में भी सिंधु घाटी में, दोनों में बैल और श्रृंग युक्त पशु उपलब्ध थे। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस स्थान पर मिले? अवशेषों से ज्ञात होता है कि वहां के लोग खेतों को हल से जोतने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी। कहां पे मिले भाई? धोलावीरे में, कालीबंगा में, चिनाव में, लोथल में? कहां पर प्राप्त हुए कि वो लोग खेती भी करते थे? खेती के सबूत कहां से मिले बताइए? सब का राइट आंसर है कालीबंगा। कालीबंगा कहां पर पड़ता है? राजस्थान पड़ता है। ठीक है, चलिए राजस्थान से मिले सबूत के हिसाब से वो लोग खेती भी करते थे। अगला क्वेश्चन है, मांडा नगर किस स्थान पे था? मांडा नगर कौन सी नदी पे है? सिंधु पे, सतलज पे, चिनाव या झेलम पे? मांडा नगर, मांडा नगर कहां पे था बताइए? सब का राइट आंसर है चिनाव पे। चिनाव नदी पाकिस्तान में बहती है। ठीक है, चिनाव पे मांडा नगर उपलब्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों को किस रंग से रंगते थे? गिरवे रंग से, काले रंग से, भूरे रंग से, लाल रंग से? बताइए व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन? सब का राइट आंसर है रेड कलर। आपने देखा होगा, आप लोग मिट्टी के दिए लाते हैं तो रेड कलर से हाथ भी होते हैं, तो लोग रेड कलर से ही इसको कलर कर देते हैं। ठीक है, मिट्टी के बर्तन को पकाने के बाद। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई सर्वप्रथम किसकी अगुवाई में हुई थी? सर जॉन कॉनरॉय, सर जॉन मार्शल, सर जॉन नॉर्बेरो, सर जॉन थर्सी? किसकी लीडरशिप में हुआ था खुदाई? सो फ्रेंड्स का राइट आंसर है सर जॉन मार्शल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में मोहनजोदड़ो कहाँ पे है? सिंध में, पाकिस्तान में, इस्लामाबाद पाकिस्तान, राजस्थान या काबुल में? सब का राइट आंसर है सिंध, पाकिस्तान में पड़ता है, सिंध राज्य, वहां पे मोहनजोदड़ो स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर,
और अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया था? तांबे का, कांसे का, लोहे का या सोने का? बताइए। सबसे पहले कौन सी धातु उन्होंने प्रयोग में ली थी? बताइए। सो फ्रेंड, इसका राइट आंसर है तांबा, कॉपर। कॉपर का उपयोग उन्होंने सबसे पहले किया था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता है? पाषाण युग, कांस्य युग, वैदिक युग, लौह युग? सब फ्रेंड, इसका राइट आंसर है कांस्य युग। उन्होंने बताया ना, कांसे का युग था। चलिए अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि, व्यापार, मजदूरी या लूटपाट? बताइए, उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? लूटपाट करते थे क्या? सबने उसका राइट आंसर है व्यापारी थे। हमने आपको बताया था लोथल में बहुत सारे सबूत मिले हैं इनके व्यापार के लिए, तराजू मिला है और बहुत सारी चीजें मिला है। तो एक मुख्य तरह के अर्बन डेवलपमेंट पीपल थे, इसलिए व्यापार करते थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? हमने आपको भी पहले बता चुका हूं। समृद्ध साम्राज्य, व्यापारियों का गढ़, देवताओं का नगर या मृतकों का टीला? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर आप तो जान चुके हैं, इसका नाम है मृतकों का टीला। इसको मोहनजोदड़ो बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा का क्या अर्थ है? हमने इसका भी आंसर दे चुका हूं पहले भी। काले रंग की झोपड़ी, काले रंग की चूड़ियां, काली गाय या काला साम्राज्य? सब का राइट आंसर है काली रंग की चूड़ियां। ठीक है। और ये राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान में जैसलमेर, श्री गंगानगर, और ये पाकिस्तान का बॉर्डर के पास में ही पड़ता है कालीबंगा। ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता है? मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल या राखीगढ़ी? सिंध का बाग किसको कहा जाता है? सबने का राइट आंसर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा शहर था और इनकी एक कैपिटल भी थी सिंधु घाटी सभ्यता की, तो वो सिंध का बाग कहा जाता है। ठीक है। सो फ्रेंड, आज का था लास्ट क्वेश्चन। सो फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो क्लास। आज हम अपनी क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको हमारी क्लास कैसी लगी? हाउ डू यू फील यू लिसन माई क्लास? हमें जरूर बताइए। और हमारी जो नेक्स्ट क्लासें होंगी वो मल्टीपल लैंग्वेज में होंगी, हिंदी एंड इंग्लिश, बोथ लैंग्वेज वी प्रोवाइड। So friend, we are very sorry for a single language in हिंदी। So friends, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर करके बताइए कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। हम अच्छे से अच्छा आपको एक तरह से डिस्कशन और आपको अच्छे से अच्छा सिलेबस उपलब्ध करने की कोशिश करते रहेंगे। सो फ्रेंड्स, हम अपनी क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।